नमस्ते, मैं गनीता आप सभी के बीच में फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के विषय पे है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वो है राजनीति मुद्दा और लोकसभा चुनाव। और उसके बीच दिल्ली के सीएम माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और एक चेहरा और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल। जैसा कि ये वीडियो मैं बना रही हूँ फ्राइडे को नाइट में, या आपको सैटरडे को मिलेगा मॉर्निंग में या आफ्टरनून के बीच में। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई अरविंद केजरीवाल जी के विषय पे, जिसमें कि अभी तक अरविंद जी ने अपनी जमानत पे कोई भी याचिका कोर्ट में दाखिल नहीं की, चाहे वो निचली अदालत थी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की अदालत थी। लेकिन एक खबर बहुत राहत की और बहुत बड़ी राहत की आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, विधायक के लिए, लोकसभा प्रत्याशी के लिए और बाकी के जो मंत्रीगण हैं आम आदमी पार्टी के, उनके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली 7 मई को सुप्रीम कोर्ट से तारीख दी गई है अरविंद जी की सुनवाई के लिए, कुछ ऐसा फैसला आ सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि उस दिन अरविंद जी की रिहाई संभव हो सकती है। जी हाँ, बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज दोनों जजों की बेंच से जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के समय में केजरीवाल को अरेस्ट करना पड़ा। उन्होंने ये प्रश्न ईडी से किया, जिसमें कि ईडी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई और ईडी ने ये जवाब रखा कि इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि हमने इनको काफी बार संबंध भेजा जिसपे कि अरविंद जी पेश नहीं हुए, तो इसीलिए हमें उनको अरेस्ट करना पड़ा। पर इस बात को भी एससी की अदालत ने इस पे भी प्रश्न उठाया कि क्या ये इतना जरूरी था कि जब लोकसभा चुनाव के बीच में आप एक दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट करते हैं रात्रि के समय में, जो कल के तर्क और वितर्क कोर्ट में हुए, एससी के कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना जी और जस्टिस दीपांकर दत्ता जी दोनों जजों की बेंच ने, तो उसमें काफी पक्ष जो है अरविंद केजरीवाल जी के सुने गए। जो उनके वकील हैं सिंघवी साहब, उन्होंने कम से कम नहीं तो 2.5 से पौने 3 घंटे की बहस लगातार करी कोर्ट में, जिसका एक सॉल्यूशन ये निकला है कि एससी की कोर्ट के जजों ने ये कहा है कि आने वाली 7 मई को फिर अगली सुनवाई की जाएगी और हो सकता है अरविंद जी की रिहाई 7 मई को होना संभव है। मैं पूरी श्योरिटी नहीं दे सकती आपको, लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट से ये भी हुआ कि अभी तक इनके खिलाफ कोई भी सबूत पुख्ता या किसी भी तरीके से अरविंद जी दोषी नहीं पाए गए हैं, तो फिर इनको अरेस्ट क्यों किया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि इनको सिटिंग मुख्यमंत्री रहने देते और इनसे आप ये पूछताछ कार्यालय में भी की जा सकती थी, इनके निवास स्थान पे भी की जा सकती थी, सिविल लाइन के निवास स्थान पर भी की जा सकती थी। ऐसा क्या हुआ कि आपको रात्रि के वक्त ही इनको अरेस्ट करना पड़ गया, जिसपे ईडी का बार सिर्फ एक यही जवाब था कि ये संबंध पे नहीं आए। इनको नोटिस भेजा गया, इन्होंने कभी भी नोटिस पे नहीं आए और ये हमेशा ये कहते रह गए कि ये सब मोदी जी का षड्यंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है मेरे खिलाफ, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं तो इसीलिए मेरे साथ ये किया जा रहा है। ये जवाब कुछ इस तरीके का देते थे, इसलिए विवश होके हमें जो है इन्हें अरेस्ट करना पड़ा। तो फिर इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के दोनों बेंचों की जजों ने यह निर्णय लिया कि आने वाली 7 मई को इसके ऊपर एक फैसला सुनाया जाएगा और हो सकता है उम्मीद है कि अरविंद जी को उस दिन निजात मिले। और उसमें यह भी कहा गया कि अभी तक आपने अपनी जमानत पर याचिका दाखिल क्यों नहीं की। अरविंद जी ने अभी तक अपनी जमानत पर याचिका दाखिल नहीं की, लेकिन अब सिंघवी साहब यानी अरविंद जी के वकील, अब वो शायद जमानत याचिका
पेश करेंगे कोर्ट में। तो अरविंद जी के वकील ने ये कहा कि ये इसलिए अभी तक दाखिल नहीं की गई क्योंकि मुख्यमंत्री को जो अरेस्ट किया गया वो बेबुनियाद है। अरेस्ट किसी भी तरीके से ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती थी, पर ईडी ने अरेस्ट किया और अरविंद जी फिर निचली अदालत में पेश हुए, लेकिन वहां पर भी अरविंद जी की किसी बात पे स्पष्ट सुनवाई नहीं की, जिससे कि उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसीलिए माननीय जस्टिस वो अब ये याचिका हम आपके पास लेके आए हैं। लेकिन इन सारी बातों से, उन दोनों जजों की बातों से, सिंघवी साहब की बातों से, सारी बातों को समझ के ये लगता है पता कि आने वाली 7 तारीख को हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक जश्न का माहौल, एक संजीवनी बूटी। और उस दिन आई थिंक मेरे ख्याल से 7 मई को शायद मंगलवार है, मुझे स्पष्ट नहीं है, और हो सकता है अरविंद जी का ज्यादा विश्वास जो है मंगल के दिन हनुमान जी में उनकी काफी ज्यादा आस्था है, तो हो सकता है हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर हो जाए उस दिन। और मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ और मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि दिल्ली में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया, एक आलीशान काम किया, जिसको हम कहते हैं कि जिसके बारे में विदेशों में भी चर्चा काफी समय तक चलती रही। बल्कि इनका कार्य देख के कई राज्यों की सरकार ने अरविंद जी के कार्य देख करके कई राज्यों में बिजली फ्री की गई, कई राज्यों में पानी का बिल बिल्कुल सेम प्रोसेस इनकी तरह किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इनको देख के उन्हें ये लगा कि जनता काफी प्रभावित है दिल्ली की। और हाँ, हो सकता है 7 मई को दिल्ली की जनता के लिए, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए एक जश्न का दिन भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगी, अगर 7 मई को भी उनकी रिहाई संभव नहीं होती ना, लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि उनकी रिहाई एक न एक दिन संभव है और आने वाले बहुत चंद दिनों में संभव है। अगर 7 मई को भी रिहाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर तरीके से देखा जाए अगर इस विषय को, इस गणना को, तो बहुत उम्मीद है कि 7 तारीख को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है, उन्हें कारागार से राहत मिल सकती है और अरविंद जी आ सकते हैं जेल से बाहर। ऐसा हो भी सकता है। तो आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत राहत की खबर मिली है और पूरी उम्मीद है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में कि हो सके 7 मई को अरविंद जी के लिए एक शुभ दिन माना जाए और आम आदमी पार्टी को उनका चेहरा, उनका मुखिया, उनका मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री फिर से वापस मिल जाए, जो सिटिंग मुख्यमंत्री अभी भी हैं। और मैं कहती हूँ कि सत्य की जीत होनी चाहिए और किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर उनकी रिहाई संभव भी होती है और ईडी के पास अभी तक कोई पुख्ता सबूत उनके खिलाफ नहीं है, तो देखिए फिर ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। जब ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं, ईडी निचली अदालत में पेश नहीं कर पाई और ईडी अगर सुप्रीम कोर्ट में भी पेश नहीं कर पाई, लेकिन वो एक इंसान, चाहे वो एक मुख्यमंत्री है, चाहे हम एक आम इंसान की बात करें, वो तो एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो उनके लिए इतनी जल्दी सुनवाई हो रही है, उन्हें कोर्ट से डेटें जल्दी मिल जाती है, उन्हें 15 दिन पे उनकी एक हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या एक आम आदमी इंसान के साथ ऐसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है आम आदमी इंसान के साथ? क्या आम आदमी इंसान के लिए कानून इतना फास्ट है? क्या आम आदमी इंसान के लिए ये सारी सुविधाएं इतनी फास्ट है? नहीं है। अगर आज अरविंद जी की जगह कोई दूसरा नॉर्मल व्यक्ति होता तो क्या उसके केस पे इतनी फास्ट सुनवाई होती? नहीं होती। तो बहुत दुख होता है हमारी देश की ये व्यवस्था को देख के। कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। बेशक मैं अरविंद जी की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनके खिलाफ कोई शब्द मैं नहीं बोलती और ना मैंने बोला है अभी तक की अपनी वीडियो में। उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उनके मॉडल पे अप्रिशिएट करती हूँ। उन्होंने दिल्ली में जिस तरीके से काम किया, मैं उन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर अगर एक आम इंसान की बात करूँ तो आम इंसान के लिए कानून एक बराबर नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं, हम मिलते हैं और हम समझते हैं कि आज के समय में हर वो इंसान कितना दुखी है, लेकिन उसकी सुनवाई आगे नहीं की जाती।
एक न जाने कितने बेगुनाह इस समय कारागार में है और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उनका परिवार धक्के खाता है, दर बदर भटकता है, कभी इस वकील के पास, कभी उस वकील के पास, कभी उसने इतना पैसा ले लिया, कभी दूसरे ने इतना एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन क्या उसकी सुनवाई हो पाती है अदालत में? उसकी सुनवाई फिर भी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो एक आम इंसान है, क्योंकि वो एक गरीब इंसान है। उसके पास इतना धन नहीं है एक बहुत बड़ा वकील करने के लिए कि उसका कोई केस लड़ सके। बहुत दुख होता है अपने देश की इस व्यवस्था को देख के। चलिए, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए बहुत जल्दी सुनवाई की गई, ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का सिटिंग मुख्यमंत्री अगर कारागार में है तो उस राज्य का क्या होगा? उस राज्य को कौन संभालेगा? क्या जिस तरीके से अरविंद जी संभालते आए हैं, क्या उस तरीके से कोई और उनका कार्यभार संभाल पाएगा? चाहे वो बेशक उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ही क्यों ना हो, चाहे बेशक उनकी पार्टी के कोई मंत्रीगण ही क्यों ना हो, चाहे बेशक उनकी पार्टी का कोई विधायक ही क्यों ना हो, चाहे बेशक उनकी पार्टी का कोई सांसद क्यों ना हो, लेकिन जो अरविंद जी करेंगे वो कोई और नहीं कर सकता। वो संभव ही नहीं है। कोई कोशिश कर सकता है, लेकिन उस रूप से पार्टी के कार्यकर्ता को सुचारू रूप से नहीं चला सकता। ये बिल्कुल क्लियरिटी है। तो चलिए, बहुत अच्छा होगा अगर 7 मई का वो दिन अरविंद जी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए शुभ दिन माना जाए और एक जश्न हो आम आदमी पार्टी के बीच में, जैसे कि उनको एक संजीवनी बूटी मिल गई हो। क्योंकि अभी तक ये भी रियलिटी है, अभी तक कोई भी दोष अरविंद जी के ईडी साबित नहीं कर पाई है। लेकिन यहाँ एक सोचने की बात फिर है, यहाँ एक परेशानी का सबब अभी भी आम आदमी पार्टी पे बना हुआ है और बनेगा 7 मई को भी। अगर सीबीआई के तरफ से, अगर सीबीआई ने कस्टडी की डिमांड कर दी अरविंद जी की कि नहीं, अभी अरविंद जी को बेल नहीं ग्रांट होनी चाहिए, अगर सीबीआई ने कोई ऐसी डिमांड कर दी या सीबीआई की तरफ से कोई ऐसी याचिका उस दिन दाखिल हो गई तो समस्या आम आदमी पार्टी की बढ़ सकती है। फिर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई उस दिन संभव की जगह असंभव हो जाए। अब देखना यह है कि क्या उस दिन सीबीआई कोई दलील पेश करती है अरविंद जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। और दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आती हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप अभी मेरी वीडियो देखते हैं, हमेशा प्रतिदिन मेरी वीडियो देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा और बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। मैंने बहुत कीमती समय आप सभी का लिया। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं।